हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने में जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ थी उनको सबको कंपाइल कर कर एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। मार्च महीने में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसको पूरा कंपाइल्ड करके एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं कवर करूँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ से कवर करने जा रहे हैं। और एक नया इनिशिएटिव है बेसिकली एक तरीके से कि आप लोगों को कंपाइल्ड वीडियो भी एक दिया जाए। तो आप लोग देखो वीडियो को लास्ट तक, और क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हमको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। What was the year-on-year bank credit growth in Q3 of financial year 23 as per the recent RBI's quarterly statistic on depends on credit of scheduled commercial banks दिसंबर 2022। वित्त वर्ष 2023 के Q3 में वर्ष दर वर्ष बैंक ऋण वृद्धि क्या थी? हाल ही में आरबीआई की त्रैमासिक सांख्यिकी पर जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण दिसंबर 2022 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए 16.8%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजेक्शंस विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सीमा पार व्यापार लेन देन का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में निर्यात आयात बैंक यानी कि आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और ऑप्शन नंबर सी आरबीएल बैंक जो है वो इसका आंसर होगा। By which name Aditya Birla Sun Life Insurance Limited has recently launched a non-linked, non-participating individual savings life insurance plan? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने हाल ही में किस नाम से एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा ABSLI निश्चित आयुष प्लान, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ABSLI का मतलब आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू दी बैंक्स नेटवर्क, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक? क्वेश्चन बढ़िया है। बैंक के नेटवर्क के माध्यम से अपने जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किस लघु वित्त बैंक के साथ में एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। अपनी डिजिटल सुरक्षा और अभिनव समाधानों को बेहतर बनाने के लिए किस बैंक ने हाल ही में एक्सपीरियन इंडिया के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम को फाइनेंस करने के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में वी गार्ड इंडस्ट्रीज के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर होगा इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम के चरण 1 के तहत कितनी राशि देने पर सहमति व्यक्त की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए और इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1311.20 1311.20 करोड़, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। डिजिटल भुगतान करने के लिए फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को UPI 123 पे का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने साधन और नेक्स्ट जिन के साथ में साझेदारी की है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग जानते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक, ठीक है ना। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा 7.45%, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस कंपनी ने अपना म्यूचुअल फंड परिचालन शुरू करने के लिए SEBI से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की है? तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बजाज फिनसर्व, ऑप्शन नंबर बी। वन लाइनर ए भी रहेगा, बहुत ज़्यादा हमको इसमें भी डीप नहीं जाना है। को ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC के साथ में एक साझेदारी की है? ये इसमें पूछा गया है। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नव प्रवर्तनों का समर्थन करने और भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए
सिडबी ने हाल ही में किस संगठन के साथ में भागीदारी की है, पार्टनरशिप की है? ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सो रील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सो रील जो है इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए यूपीआई और स्वधन ए पेंशन सरकार सेवाएं शुरू की हैं? ठीक है ना, किसने लॉन्च की है ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन नंबर ए। नेम द बैंक which has recently completed the acquisition of the Citibank India's consumer banking for the rupees 11,603 करोड़ रुपीस। ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। लास्ट ईयर अधिग्रहण से भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना। बैंकों का अधिग्रहण कैसे कैसे क्या हुआ था, किसके किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया गया था लास्ट ईयर, तो इसको ध्यान में सुनना आप लोग ध्यान से। आरबीआई हैज रिसेंटली लॉन्च द मार्च 2023 राउंड ऑफ इट्स 2 सर्वेज नेम्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड IESH and Consumer Confidence Survey CCS to gather useful inputs for its monetary policy. Who will conduct these survey? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा, सर्कुलर गाइडलाइंस या फिर जो भी और आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होगा, वो क्वेश्चन किसी भी बैंक एग्जाम के लिए, चाहे फिर ओपीओ क्लर्क हो, स्केल 2 हो, स्केल 3 हो, या और जो दूसरे प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं और जो भी बैंक की वैकेंसीज आती हैं, उन सब के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो 2 सर्वे आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस सर्वे का नाम याद रखना है। ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि सर्वे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी एजेंसी के द्वारा, कौन सी बॉडी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ऑप्शन में आरबीआई दे देंगे, सेबी दे देंगे, सिडबी देंगे और IRDAI दे देंगे। उस तरीके से भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कई तरीके से कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये इस सर्वे का नाम भी याद रखना। ठीक है। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो हिंदी में इसका मतलब ये हो जाएगा कि आरबीआई ने हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी इनपुट इकट्ठा करने के लिए अपने 2 सर्वेक्षणों का मार्च 2023 का दौर लॉन्च किया, जिसका नाम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है। ये सर्वेक्षण कौन करेगा, ये इसमें पूछा गया, इसका हिंदी में मतलब होगा। ठीक है ना। और जो सर्वे लॉन्च किया गया, ये क्यों लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन में भी बताया गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमको पर्टिकुलर क्वेश्चन से भी मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको ऑप्शन से मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको PDF में भी मिलती है। तो सारी चीज़ों को ध्यान से सुना करो, समझा करो, याद करने की कोशिश किया करो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि वीडियो देखने के बाद में आप लोग PDF जरूर पढ़ें। ठीक है। तो ये जो सर्वे होगा, इससे क्या हो जाएगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है उसके लिए यूजफुल इनपुट्स मतलब प्राप्त करेगी आरबीआई फिलहाल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, MS हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई बेस्ड कंपनी है। ऑप्शन नंबर है इसका आंसर होगा। किस बैंक ने हाल ही में कस्टोडियन सेवा ग्राहकों और भारतीय पूंजी बाजार सहभागियों के लिए डिजिटल समाधान का एक शूट कैपिटल मार्केट्स एंड कस्टडी के लिए स्टैक लॉन्च किया हुआ है? क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है। क्वेश्चन समझना जरूरी होता है, ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में दिया जाए या ना दिया जाए वो जरूरी नहीं होता। ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में देता हूँ कि जो हिंदी वाले हमारे स्टूडेंट हैं वो समझ लें, इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में समझ लें। कई बार हिंदी ट्रांसलेशन गड़बड़ हो जाता है तो इंग्लिश से क्वेश्चन देख के समझ लेते हैं, कई बार इंग्लिश नहीं समझ में आती तो हिंदी देख के क्वेश्चन समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी, तभी हम लोग उसका आंसर याद कर पाएंगे। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। किस बैंक ने हाल ही में व्यापार तंत्र में US डॉलर की कमी वाले देशों को लाने के लिए श्रीलंकाई रुपए में निर्यात के लिए भुगतान करके श्रीलंका के साथ में अपना पहला गैर डॉलर लेन देन पूरा किया है? ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। बैंक के मजबूत प्रदर्शन को बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी संबंधित चुनौतियों के सफल नेविगेशन के लिए कारण हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए इसके रूप में नॉमिनेट किया गया है या चुना गया है? ये इसमें पूछा गया और ये बात हो रही है 2022 के लिए। ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए और ये सभी रिनाउंड बैंकर हैं। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है HDFC बैंक के MD एंड CEO हैं। In order to support and improve India's healthcare infrastructure, the World Bank and the Government of India has recently signed 2 complimentary loans of how much amount? क्वेश्चन बढ़िया है, जहाँ पे लोन का क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। भारत के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट और बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितनी राशि के 2 पूरक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक ना। अमाउंट पूछा गया है और 2 पूरक ऋण समझौते मतलब उस पर हस्ताक्षर किया गया है। तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री पूछी गई है या अलग अलग पूछी गई है। पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर चीज़ों को इलेबरेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, $5 मिलियन ईच दिया गया है ना।
यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जो लोन्स हैं सबकी इंडिविजुअल जो अमाउंट है वो 500 मिलियन, यानी कि 500 मिलियन के दोनों हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के लिए आपके सामने दिया गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका और भारत सरकार के बीच कितनी राशि के आधिकारिक विकास सहायता ओडा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 40,673 मिलियन येन, ठीक है ना, जापानीज करेंसी है ये, 40,673 मिलियन येन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमा कंपनी बजाज एलियंस के बाद जमानत बॉन्ड श्योरिटी बॉन्ड की पेशकश करने वाली दूसरी बीमा कंपनी बन गई है? तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपको ये भी मिलती है इस क्वेश्चन से कि बजाज एलियंस जो है वो श्योरिटी बॉन्ड इशू करने वाली पहली कंपनी है, ठीक है। तो कई बार मैंने बोला ना कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से करता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से ही मिले, तो इसकी भी फ्रेमिंग उसी तरीके से की गई है। बजाज एलियांज जो है वो श्योरिटी बॉन्ड इशू करने वाली पहली इंश्योरेंस कंपनी है। दूसरी कंपनी कौन सी भी हाल में बनी है ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू दी बैंक्स कस्टमर्स व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। बैंक के ग्राहकों को व्यापक जीवन बीमा प्रदान करने के लिए किस जीवन बीमा कंपनी ने हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2023 DPAW, डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह DPAW 2023 का विषय क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, यानी कि अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टीच अदर्स, ठीक है, ये इसका इंग्लिश में मतलब होगा और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE द्वारा हाल ही में कितने प्लेटफॉर्म को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में नामित किया गया, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 15। सेबी ने निवेशकों से प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए किस तारीख तक अपने स्थायी खाता को आधार संख्या के जोड़ने के लिए कहा है? सेबी ने भी हाल ही में इन्वेस्टर्स से उनका पैन और आधार नंबर लिंक करने के लिए बोला है जिससे कि उनका स्मूथ ट्रांजेक्शन्स होता रहे सिक्योरिटीज मार्केट में, ठीक है। तो वो डेट कौन सी है वो इसमें पूछा गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2023, ऑप्शन नंबर बी। 31 मार्च 2023 ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। होम बायर्स को यानी कि घर खरीदने वाले ग्राहकों को हाउसिंग लोन देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ रणनीतिक सह उधार साझेदारी की है? को लेंडिंग की यहाँ पर बात हुई है। को लेंडिंग मॉडल क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताओ। को लेंडिंग मॉडल में जब कोई बैंक किसी दूसरे कंपनी से, दूसरे NBFC से या दूसरे हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से जब पार्टनरशिप करती है तो उसमें किसका किसका लोन परसेंटेज कितना कितना होता है। टोटल 100 रुपये का लोन देना है तो कितना लोन, कितने परसेंट लोन बैंक द्वारा और कितने परसेंट लोन NBFC के द्वारा या दूसरे आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दूसरी फाइनेंस लिमिटेड कंपनीज के द्वारा दिया जाता है, ये आप लोगों के हवाले छोड़ रहा हूँ और इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि पिछले कई वीडियोज़ में मैंने बताया था। आप लोग इसका आंसर कमेंट कर बताओ और नहीं पता है तो इसका जो आंसर है PDF में आपको मिलेगा, PDF आप लोग ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी यस बैंक इसका आंसर होगा। बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा यानी कि BFSI क्षेत्र में संग्रह पोर्टफोलियो की पेशकश का विस्तार करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में 1.1 सॉल्यूशन और DMI फाइनेंस के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। एज ए पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू प्रमोट वर्कप्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB हैज रिसेंटली लॉन्च्ड दी अनपॉज इनिशिएटिव। क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना, वन लाइनर ही रहेगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कार्यस्थल विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में अनपॉज इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस जो है आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस जीवन बीमा कंपनी ने हाल ही में एम्पावरिंग यू टू अचीव योर ड्रीम्स नामक एक डिजिटल अभियान शुरू किया, ठीक है।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस ये कैंपेन का नाम याद रखना रहेगा, एम्पावरिंग यू टू अचीव योर ड्रीम्स, और किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया, ये इतना याद रखना रहेगा। और इसका जो आंसर होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाहियों, यानी कि चालू वित्त वर्ष की 3 तिमाहियों में, तीसरी नहीं 3 तिमाहियों में, टोटल 3 नंबर ऑफ क्वार्टर्स, यानी कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान FDI प्रवाह में अग्रणी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों इसका आंसर होगा। किसानों को ग्रामीण ऋण उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में ITC लिमिटेड के साथ में करार किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी पे नियर बाय की वार्षिक रिपोर्ट के तीसरे संस्करण के अनुसार, जिसका नाम है पे नियर बाय वुमेन फाइनेंशियल इंडेक्स PWFI, 10,000 प्लस महिला उद्यमियों ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितनी वित्तीय सेवाओं का वितरण किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 900 करोड़ रुपए। ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट के तहत वित्त पोषण की सुविधा के लिए किस बैंक ने हाल ही में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक रूप से तैयार करने में मदद करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में एक जीनियस योजना पेश की? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा, PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस इसका नाम रहेगा, इसका आंसर रहेगा। कौन सी मेट्रो रेल लिमिटेड हाल ही में पार्किंग के लिए RBI द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो बन गई? ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि इसका आंसर होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है? ठीक है ना, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपनी होली ओन सब्सिडरी BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को कम करने जा रहा है, विनिवेश करने जा रहा है। तो कितने प्रतिशत तक की हिस्सेदारी विनिवेश कर सकता है, उसको कम कर सकता है, उसका डिवेस्टमेंट कर सकता है, इसके लिए मंजूरी दी है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 49% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किस कंपनी को हाल ही में RBI से अपने भुगतान एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी RBI से मिली हुई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। फोन पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फोन पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप में इसके हम लोग नहीं जाएंगे। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम MCLS? बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में MSME प्रतिस्पर्धी लीन LEAN योजना MCLS किसने शुरू की, किसने लॉन्च की? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नारायण तातुराने, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नारायण तातुराने इसका आंसर हो जाएगा। किस म्यूचुअल फंड MF ने हाल ही में खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रिब्रांडेड किया हुआ है? फिर से मतलब रिब्रांडिंग की हुई, अपना नाम बदल दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IDFC म्यूचुअल फंड। किस संगठन को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC का दर्जा मिला हुआ है? ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि किस संगठन को, किस ऑर्गेनाइजेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में IFC यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IRDA। निम्नलिखित में से किस लघु वित्त बैंक SFB द्वारा हाल ही में महिला ग्राहकों के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक नया बचत खाता ब्लॉसम वुमेन सेविंग्स अकाउंट नाम से लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन बढ़िया है। ये सेविंग अकाउंट का नाम याद रखना, ब्लॉसम्स वुमेन सेविंग अकाउंट। और ये किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2023 में RBI द्वारा 14 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो VRR नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में कितनी राशि डाली गई? इस क्वेश्चन में पूछा गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो 14 दिन के VRR ऑक्शन के थ्रू बैंक 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए के अगेंस्ट 82,650 करोड़ रुपए
ठीक है। 6.53 वेटेड एवरेज रेट के हिसाब से आरबीआई से उधार ले पाएंगे। इसके तहत में वित्तीय समावेशन के लिए दूसरी G20 ग्लोबल पार्टनरशिप GPFI बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और हैदराबाद तेलंगाना ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में 8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी नामक एक डिजिटल अभियान शुरू किया, ये इसमें पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कोटक महिंद्रा AMC यानी कि कोटक महिंद्रा एसेट मैनेज कंपनी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में IPL चैंपियन गुजरात टाइटंस के साथ सीजन 2023 के लिए प्राउड बैंकिंग पार्टनर के रूप में भागीदारी की है? ऑप्शन नंबर सी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर होगा। बस इतना ही जानना है, वन लाइनर ये भी रहेगा। किस बैंक ने हाल ही में UPI के माध्यम से रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किस बैंक ने हाल ही में फ्लिपकार्ट ग्रुप के बिजनेस टू बिजनेस B2B प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ इंडस्ट्री का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। और HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने हाल ही में अपनी शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों की सेवा और अनुरोध के लिए LIC के साथ में एक कारपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक इसका आंसर होगा। वन लाइनर रहेगा, इससे ज़्यादा और इसमें नहीं जाएंगे। LIC ने 29 दिसंबर 2022 और 14 मार्च 2023 के बीच राज्य के स्वामित्व वाली NDMC लिमिटेड में अपनी कितनी प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी बेची है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि किसने कितना खरीदा, किसने कितना बेचा, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 2% इसका आंसर होगा। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। दीपक मोहंती, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना। वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और नवाचार की सुविधा के लिए RBI और किस देश के सेंट्रल बैंक ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE जो है ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया। MOU क्यों साइन किया गया? फिनेटेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशंस को फिनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में यूज़ करने के लिए, फिनेटेक एरिया में नॉलेज शेयर करने के लिए, टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए ये MOU जो है RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के बीच में किया गया है। स्टार्टअप्स की सभी बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, डिजिटल और भौतिक समाधान की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग नामक डिजिटल और भौतिक समाधानों के एक व्यापक सूट का अनावरण किया है? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट्स GNHCP इन 4 इंडियन स्टेट्स? 4 भारतीय राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 मिलियन USD, 500 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 एट द 10th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स? हाल ही में 10वें केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया, किसे चुना गया? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर ए, RBI के गवर्नर हैं ये, इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ये जो 10th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स दिया गया 2023 के लिए, इसमें गवर्नर ऑफ द ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर मतलब चुना गया, और नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, ठीक ना। ये किसको है, कौन से देश के लिए है?
नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को ये अवार्ड दिया गया। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2023 के लिए। तमिलनाडु राज्य सरकार की पुदुमाई पेन योजना के लाभार्थियों को ब्रांडेड रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और ऑप्शन में जितने भी बैंकें दी गई हैं, हेडक्वार्टर, टैगलाइन और एमडी एनसीओ, बार बार मैं ये बोलता हुआ चलता हूँ, तो ये चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए चला करो, ठीक है ना। इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में हम लोग याद कर लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पर हमको पीडीएफ वगैरह मतलब खोलने की ज़रूरत ना हो, इसको अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत ना हो। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत के पहले ओमनी चैनल पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसने हाल ही में यूपीआई सेवाओं को अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अपने स्वयं के यूपीआई हैंडल के साथ में लॉन्च किया है, जिसके लिए उन्हें बैंक खाते को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीआई हैंडल मतलब जैसे @YBL होता है ना, @SBI, ओके, इस तरीके से यूपीआई हैंडल होता है। क्वेश्चन बढ़िया है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमनी कार्ड। सेबी द्वारा निर्दिष्ट आंतरिक नीति ढांचे और आवधिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को अपनाने और कार्यान्वयन के माध्यम से बढ़ी हुई जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए सेबी द्वारा सभी रजिस्ट्रार टू ए इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स यानी कि RTAs को हाल ही में कितने दिनों की प्रारंभिक छूट प्रदान की गई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। ऑप्शन नंबर सी, 60 डेज इसका आंसर होगा। बस इतना ही पढ़ेंगे, वन लाइनर करेंगे इसको। किस बैंक को हाल ही में 13वें एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में भारत के पहले विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप के लिए इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आप लोगों को याद होगा जब ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा था, जो हमारे पुराने यूजर्स हैं जो हमारे चैनल पर लगातार बने हुए वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उनको उस समय मैंने बताया हुआ था कि जब भी कोई चीज़ फर्स्ट हो या कोई चीज़ लास्ट हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। और ये इंडिया का फर्स्ट विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप है जिसके लिए इस बैंक को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक का अवार्ड मिला हुआ है। तो उस टाइम अगर आप लोग क्वेश्चन सुने होंगे, पढ़े होंगे, याद होगा, तो आंसर आपको इस टाइम मतलब अभी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं ध्यान से सुने होंगे, भूल गए होंगे, तो यहाँ पे मैं फिर से बताऊँगा। तो ये चीज़ें पूछने का पीछे का लॉजिक ये था कि आप लोगों को बस एक बार अपनी औकात से रूबरू कराना। औकात हो सकता है कि गंदा शब्द लोगों को लग रहा हो, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होना पड़ता है, थोड़ा सा बोलना पड़ता है। खुद औकात को चलो हटा देते हैं, सेल्फ रियलाइज़ कराना कि जब ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था तब क्या आप लोगों ने ध्यान से सुना था? अगर नहीं सुना था तो यहीं से सेल्फ रियलाइजेशन लो और आगे से ध्यान से चीज़ों को सुना करो, नोट डाउन किया करो। मुरारी बापू की कथा के तरीके से या बागेश्वर धाम की कथा के तरीके से या फिर किसी और भगवान या देवी देवता की कथा के तरीके से ना सुनो कि वीडियो ख़त्म हो जाएगा, फिर लास्ट में आपको पंजीरी, चरणामृत ये सब दिया जाएगा और फिर आप लोग घर जाओगे और एग्ज़ाम में फिर क्वेश्चन गलत करके आओगे, फिर ये बोलोगे कि पढ़ाया नहीं गया था, लिखाया नहीं गया था, ये चीज़ें ना। इसीलिए बार बार मैं फोर्सफुली आप लोगों को बताता रहता हूँ कि कहाँ पे क्या सुनना है, क्या याद करना है। तो ये चीज़ें पूछने का मतलब यही था कि आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो जो इसके पहले आया था उसको ध्यान से देखा था कि नहीं देखा था, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंडिया का पहला विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप हेलो उज्जीवन नाम से बनाया था। किस नाम से बनाया था? हेलो उज्जीवन नाम से, ठीक है ना। अब आप लोगों को याद आ गया होगा हेलो उज्जीवन सुनने के बाद, ठीक है ना। हेलो उज्जीवन नाम से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंडिया का पहला, ध्यान रखना अगर इंडिया का पहला हो रहा तो क्वेश्चन वैसे भी ऑलरेडी मतलब ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया का पहला विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप बनाया था हेलो उज्जीवन नाम से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, और इसी ऐप के लिए इसे 13वें एजिस ग्राहम बेल अवार्ड में इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड का नाम भी याद रखना, इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक। किस कंपनी ने हाल ही में मार्च 2023 में MSMEs की मदद करने के लिए और ई-कॉमर्स को बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका जो आंसर हो जाएगा पिकर्स एंड शिप रॉकेट, ऑप्शन नंबर सी, बोथ। वन लाइनर रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग SSD, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के प्रकाशन भारत में महिला और पुरुष 2022 के अनुसार
भारत में महिलाओं के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में कुल कितने प्रतिशत बैंक खाते हैं, ठीक ना। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 नाम से एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट किसने किसने जारी किया है क्वेश्चन में बता दिया गया। उस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों में महिलाओं की जो बैंक अकाउंट है उसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका हिंदी में मतलब होगा, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35.23%। 35.23% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और किस देश को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रुपया वॉस्ट्रो खातों के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने की अनुमति दी गई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तंजानिया। क्वेश्चन अच्छा है। करदाताओं को प्रत्येक लेन देन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए करदाताओं के लिए एक वार्षिक सूचना विवरण ऐप AIS ऐप हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन या विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात गिफ्ट सिटी में अपना आधार स्थापित करने के लिए विदेश में रहने वाले भारतीय स्टार्टअप्स को आकर्षित करने के लिए एक रोड मैप डिजाइन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA ने हाल ही में एक समिति का गठन किया है। इस समिति का, इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आसान भाषा में अगर क्वेश्चन को हम लोग और एलिबरेट करें तो IFSC ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है जिससे कि गिफ्ट सिटी गुजरात में जो बाहर रहने वाले, अब्रॉड में रहने वाले इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनको आकर्षित किया जा सके, उनको बुलाया जा सके, उनके लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। और ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का हेड कौन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जी पद्मनाभन। ऋण चुकौती सेवा का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बिलर प्लेटफॉर्म भारत बिल पे के साथ में भागीदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है ऑप्शन नंबर सी अमेजोन पे इसका आंसर होगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा ये। कृषि अवशेषों का उपयोग करके बायोमास ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी SAEL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है लोन अमाउंट का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 754 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। 754 करोड़ रुपीज ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और लगभग ये 91.14 मिलियन USD में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। हाल ही में भारतीय बिजली क्षेत्र में एक राज्य के स्वामित्व वाली और एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बीच में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलिबरेट करते हैं, थोड़ा सा और आसान बोलचाल भाषा में समझते हैं। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में भी हाल ही में एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। कितने अमाउंट का वो लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है इसमें पूछा गया है। और ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये एक स्टेट ओन्ड लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, NBFC है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 165 करोड़ रुपीज़ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 165 करोड़ रुपीज़ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड 3-in-1 बंडल्ड अकाउंट विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद द जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ए फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म। 3-in-1 बंडल अकाउंट प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में एक वित्तीय सलाहकार फर्म जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में एक समझौता किया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है। जो ये जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज है ये एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है। इसके साथ में अभी कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिससे कि वो 3-in-1 बंडल्ड अकाउंट जो है प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर सी। RBI के ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और इंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने हाल ही में किस भारतीय शहर में आधारशिला रखी। RBI का डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है। RBI का डाटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है जिसकी फाउंडेशन स्टोन, जिसका आधारशिला भी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा रखी गई है। तो ये कौन से शहर में ये डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, कौन से शहर में इसकी आधारशिला रखी गई है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर उड़ीसा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इजिप्ट इसका आंसर हो जाएगा। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा श्रेणी में SBI लाइफ के साथ में एक बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा करुण वैश्य बैंक ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी करूर वैश्य बैंक इसका आंसर हो जाएगा। विच बैंक हैज रिसेंटली सोल्ड इट्स स्टेक इन रशियन ज्वाइंट वेंचर कॉमर्शियल इंडो बैंक LLC CIBL टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ₹121.29 करोड़। ठीक है, किस बैंक ने हाल ही में रूसी संयुक्त उद्यम कॉमर्शियल इंडो बैंक LLC में अपनी हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक को 121.29 करोड़ रुपए में बेची है। ठीक है, कॉमर्शियल इंडो बैंक LLC एक रशियन ज्वाइंट वेंचर है और किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है ये अभी आगे बताऊंगा। और इसमें की जो अपनी हिस्सेदारी है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किसी एक बैंक ने बेच दिया है 121.29 करोड़ रुपए में। तो वो कौन सी बैंक है जिसने कॉमर्शियल इंडो बैंक LLC में अपनी हिस्सेदारी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 121.29 करोड़ रुपए में बेच दिया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, कैनरा बैंक इसका आंसर होगा। ये सब चीजें याद रखना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू फॉर्म ए कमेटी टू रिफॉर्म द नेशनल पेंशन सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। हु इज द हेड ऑफ दिस कमेटी? ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना, जो नेशनल पेंशन स्कीम है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के लाई गई, इसमें और ज़्यादा सुधार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने अभी एक कमेटी बनाई हुई है। और ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का हेड कौन है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा TV सोमनाथन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी TV सोमनाथन। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी TV सोमनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी TV सोमनाथन। TV सोमनाथन जो है इनको इस कमेटी का हेड बनाया गया है। ठीक है, आसाम में आपदा की तैयारी में सुधार और बाढ़ की भविष्यवाणियों को बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आसाम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट AIRBMP के लिए विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, ऋण का क्वेश्चन है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। 108 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इसका जो आंसर हो जाएगा। What is the extended deadline by the SEBI for updating choice of nomination by existing investors with trading and demat accounts? ट्रेडिंग और डीमैट खातों वाले मौजूदा निवेशकों द्वारा नामांकन के लिए विकल्प यानी कि चॉइस ऑफ नॉमिनेशन को अपडेट करने के लिए सेबी के द्वारा विस्तारित समय सीमा क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 30 सितंबर 2024, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया, 2023 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मैं फिर से इसको ब्रैकेट में मतलब कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मैं लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट रह जाए। ठीक है ना, तो 30 सितंबर 2023 इसका आंसर हो जाएगा। विच बैंक हैज रिसेंटली टाइड अप विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT फॉर द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फ्रॉम रिटेल एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स? किस बैंक ने हाल ही में खुदरा और कॉर्पोरेट करदाताओं से प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के साथ में करार किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी साउथ इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा। थिरुसूर केरला में जो है साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर होगा और मुरली रामकृष्णन जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, किसके? साउथ इंडियन बैंक के। और ऑप्शन में जो भी और बैंकें दी गई इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करो। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड द प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट for the current fiscal year. What is the increased provident fund deposit interest rate? केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमा ब्याज दर में वृद्धि की है। बढ़ी हुई भविष्य निधि जमा ब्याज दर क्या है? क्वेश्चन हिंदी में ना समझ में, हिंदी ट्रांसलेशन टफ लगे तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो और इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ लिया करो। क्वेश्चन इसीलिए दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है, जैसे कि क्वेश्चन तो कम से कम आप लोगों को समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर मतलब आप लोग उसका आंसर क्या दोगे? 8.15%, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। पेंशन निधि नियामक विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने हाल ही में PFRDA अभिदाता शिकायत निवारण विनियम 2015 में संशोधन किया है और लोकपाल की ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि की है। लोकपाल की बढ़ी हुई आयु क्या है? ठीक है, PFRDA के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया गया है और जो ओम्बुड्समैन हैं
होते हैं उनकी अपर एज को बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। तो बढ़ी हुई जो लिमिट है, एज है, वो क्या है, यही इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी 70 ईयर्स इसका आंसर होगा। ठीक है। What is the extended deadline to link permanent account number with Aadhaar by the Central Board of Direct Taxes? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की विस्तारित समय सीमा क्या है, इसमें पूछा गया है। सीबीडीटी ने अभी हाल ही में आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। ये क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 जून 2023, ऑप्शन नंबर डी। 30 जून 2023, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मच लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन कमिटेड बाय द जापान टू इंडिया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान? बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए हाल ही में जापान द्वारा भारत को कितनी ऋण राशि दी गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 7084.5 करोड़, 7084.5 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू बूस्ट उड़ीसाज अर्ली फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर बेटर डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड टू एक्सपांड सोशल प्रोटेक्शन कवरेज फॉर पुअर एंड वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD टू द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा? बेहतर आपदा प्रक्रिया के लिए उड़ीसा की प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली को बढ़ावा देने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गरीब और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए हाल ही में विश्व बैंक के इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा उड़ीसा सरकार को कितनी राशि का ऋण दिया गया है, ये इसने पूछा है। 100 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, 100 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर हो जाएगा। IBRD के द्वारा ये जो लोन है 12.5 ईयर्स के लिए दिया गया, 12.5 साल के लिए दिया गया है, उड़ीसा को दिया गया है। और 3 साल का इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। ठीक है ना, ये लोन उड़ीसा को 12.5 साल के लिए दिया गया है और 3 साल का इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। इन ऑर्डर टू इंस्टॉल पाइप्ड वाटर कनेक्शन इन दी 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड्स इन द स्टेट एंड सप्लाई देम विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट टू दी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका? ये क्वेश्चन भी लोन अमाउंट का है, बढ़िया है। राज्य के 20 लाख ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जल कनेक्शन स्थापित करने तथा उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD द्वारा कर्नाटका सरकार को कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 363 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी। 363 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो लोन है 13.5 ईयर्स, 13.5 साल के लिए दिया गया है और 2 साल का इसमें ग्रेस पीरियड दिया गया है। और ये लोन क्यों दिया गया ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से करता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन उसके आंसर से मिले और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे एक्सप्लेनेशन से मिले। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन से भी जो डाटा मिला करो उसको भी नोट डाउन किया करो, याद रखा करो, आंसर जो बताता हूँ ये याद रखा करो। ठीक है, जो एक्सप्लेन करता हूँ ये याद रखा करो, खुद थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह भी बनाया करो जिससे कि एग्जाम टाइम पर आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने 31 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर ली। तो आप लोगों ने देखा कि आज यहाँ हम लोगों ने मार्च का कंप्लीट एक कंपाइल्ड वीडियो डिस्कस किया। मार्च महीने में जितना भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड MCQs होते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर आप लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो पेड कोर्सेज चलते हैं, वीडियो कोर्स एक मैं चलाता हूं और एक हमारा PDF कोर्स होता है जिसमें कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग मतलब कवर करते हैं बैंक एग्जाम को टारगेट करके, चाहे फिर IBPS PO क्लर्क हो, RRB PO क्लर्क हो, GBO हो, स्केल 3 हो या फिर दूसरे और जो बैंक एग्जाम होते हैं जहां पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाती है। ठीक है ना, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अगर आप लोगों को अच्छे मिले हों और डिटेल्ड वे में आप लोग पढ़ना चाहते हो और लगता हो कि नहीं ठीक है पढ़ना चाहिए, कंटेंट अच्छा है, चीज़ें बढ़िया हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो भी पेड कोर्सेस हैं, वीडियो कोर्स और PDF कोर्स दोनों का लिंक दिया गया है। वहाँ से जाकर आप लोग कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक दिया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन का। मोबाइल ऐप भी आप लोग डाउनलोड करिए, बहुत सारी फ्री में कंटेंट भी वहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री में क्विजेज वगैरह हैं। ठीक है, तो फ्री में करंट अफेयर्स वगैरह भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो जाकर आप लोग ऐप डाउनलोड करें और चीज़ों को एक्सप्लोर करिए।